स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में, कहानियों के इस आकाश गंगा में। जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ उसका नाम है जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। वादा है मेरा आपसे, हर वो कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद। पल वो जो बस अपने थे। सरसपुर एक बहुत सुंदर छोटा सा गांव था, मानो काले जादू का ठिकाना हो जैसे। वो जो भी एक बार यहाँ पर आता था यहीं का होकर रह जाता था। नहर से आती ठंडी हवाएं, चारों ओर बिखरी ताजी लहराती फसलों की वो गंध, फलों से लदे वो बड़े बड़े पेड़, सुबह उठने के साथ ही कोयल का वो कूकना, जैसे स्वर्ग का कोई टुकड़ा टूट कर धरती के इस कोने पर गिर गया हो। इसी गांव में बड़ी हुई थी मोहन और श्याम की वो दोस्ती, और दोस्ती भी ऐसे मानो एक दूसरे में प्राण जो बसते हों। श्याम का परिवार मोहन के परिवार के मुकाबले इतना धनी तो नहीं था, बस पेट भर के भोजन और गांव में ठीक ठाक मान सम्मान था। लेकिन मोहन वो हर चीज़ बांटता था श्याम के साथ, उसके पिताजी जो भी उसके लिए लेकर आते थे। मोहन के परिवार को या श्याम के परिवार को दोनों बच्चों के इस प्यार को लेकर कभी कोई एतराज़ नहीं हुआ। न जाने कब दोनों देखते देखते इतने बड़े हो गए कि अपने अपने पिताजी की कमीज और उनके जूते पहनकर दोनों सैर के लिए निकल जाते। गांव से कुछ कोस दूर एक 2 मंजिला मकान था, जहां नीचे की मंजिल पर तो राशन की दुकान हुआ करती है और ऊपर सेठ जी खुद रहा करते हैं। अक्सर राशन लेने आती उनकी बेटी, जिसका नाम राधिका था, उसका नाम शायद नौकर पुकार रहा होगा कि राधिका दीदी कुछ और सामान चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं पहुंचा दूंगा। राधिका दीदी, राधिका का ये नाम मोहन ने न जाने कब आते जाते सुन लिया और लग गई धुन राधा नाम को पाने की। कि मौका देख घर पर वो बात करना चाहता था, लेकिन पहले वो राधिका के दिल का हाल जानना चाहता था मोहन, कि राधिका हाँ करेगी या नहीं। बस किसी वजह से राधिका के बारे में जानकारी निकालता है। अभी उसके कॉलेज की पढ़ाई 1 साल बचा है, बाकी है। धीरे धीरे मोहन ने बात आगे बढ़ाई और एक दिन राधिका ने मोहन को हाँ कर दी। यहाँ जब भी मोहन और शाम घूमने सैर पर जाते, एक लड़की अक्सर सामने से आ रही होती। कुछ दिनों से रोज मिल रही थी कि हल्की सी मुस्कुराती और शाम की ओर देखकर सिर हिला देती, जैसे वो नमस्ते का इशारा कर रही हो। शाम जब भी मोहन की ओर देखता कि कहीं ये लड़की मोहन को तो नमस्ते नहीं कर रही, मोहन अपनी ही धुन में कहीं मस्त होता और वो इधर उधर कहीं देख रहा होता। आखिर कौन है ये लड़की और यूं मुझे नमस्ते कर रही है, कुछ ही दिनों से मुझे ये मिल रही है। शाम बड़ी उलझन में था। यहाँ राधिका की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। राधिका अपने माता पिता से सारी बात करती है, उन्हें तैयार करती है। आज राधिका के माता पिता मोहन के घर आ रहे थे, शायद रिश्ते की बात करने। कि दोनों परिवार एक दूसरे के विचारों से सहमत होते हैं और बच्चों की सहमति से खुश होते हैं कि उन्होंने ठीक ही अपने हिसाब से सही फैसला किया है। जवाब दोनों तरफ से हाँ होता है। यहाँ आज शाम परेशान सा था कि 2 दिन हो गए वो नमस्ते करने वाली लड़की नजर नहीं आ रही। आखिर वो कहाँ है, कौन है और कहाँ से आई थी, कौन थी वो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शाम उसको देखने के लिए जैसे इधर उधर व्याकुल था कि वो कौन थी। उसके मन में कुछ अनचाही सी इच्छाएं शायद जन्म ले रही थी। कि आज शाम मोहन दौड़ता दौड़ता शाम के पास आता है और बोलता है, शाम आज मेरे घर रिश्ता लेकर, वो जो चौराहे पर तुझे पता है ना राशन की दुकान है, हाँ हाँ, वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है मोहन। फिर क्या हुआ? फिर क्या बस माता पिताजी ने हाँ कर दी और उन्हें भी सब ठीक लगा तो सब बात? अरे वाह मोहन, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ शाम, बात इतनी ही नहीं, मैं तुझे कुछ और भी बताना चाहता हूँ उस लड़की के बारे में। हाँ बताओ शाम। मैं उस लड़की को पहले से ही पसंद करता था। क्या तू उस लड़की को पहले से पसंद करता था? लेकिन तूने, हाँ मगर मैं शाम तुझे बता नहीं पाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले मैं देखूं, अगर बात पक्की हो जाती है तभी बताऊंगा। पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं मान रहा था उस लड़की के बारे में किसी को बताने को। अरे कोई बात नहीं, तुझे लड़की भी पसंद है और हाँ भी हो गई, इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। दोनों दोस्त हंसते हंसते एक दूसरे के गले मिल रहे थे।
और कल तू तैयार रहना, मैं तुझे अपनी राधिका से मिलाऊंगा, ठीक है? ठीक है। और दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन घर जाते जाते शाम के मन में ये बात आती है कि अगर कल वो लड़की सैर करते हुए फिर से मुझे दिखी और उसने मुझे नमस्ते किया, तो मैं कल मोहन को, अपने दोस्त को, इस बारे में ज़रूर बताऊंगा और जिक्र करूंगा कि ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। आज फिर दोनों सैर पर जाते हैं, लेकिन वो लड़की आज भी नजर नहीं आती है। कि आज मोहन अपने दोस्त शाम के यहाँ जाता है और उसे जल्दी जल्दी तैयार करके राधिका से मिलवाने के लिए ले जाता है। सामने राधिका एक फूलों के बगीचे में बैठी थी, जैसे सच में राधा अपने मोहन का इंतज़ार कर रही हो। शाम देखते ही कि ये राधिका है। हाँ, ये राधिका है। और राधिका धीरे से अपना सर हिला देती है, मुस्कुराकर शाम की ओर नमस्ते करती है। अरे अरे, आप तो, हाँ मैं ही। वो मुझे मोहन ने ही कहा था कि ये मेरा बहुत पक्का मित्र है, ये मेरे भाई जैसा है, ये मेरा मित्र है, और तुम जब भी मिलो इसे नमस्ते ज़रूर करना। ओह अच्छा। शाम ऊपर आकाश की तरफ देखकर हंस रहा था कि अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। और देखते ही देखते वो दिन आ जाता है। आज शाम का प्यारा मित्र मोहन घोड़ी पर बैठने वाला था। आज शादी का वो दिन आ गया था जबकि मोहन की शादी होनी थी। राधिका और मोहन की शादी को मात्र एक ही हफ्ता बचा था कि सभी तैयारी हो चुकी थी। मोहन अपने मित्र शाम के लिए बिल्कुल वैसा ही अपने जैसा सूट बनवाता है जैसे उसने अपने खुद के लिए तैयार कराया था। रिश्तेदार, सारे दोस्त मिलकर खूब नाच गाना, खूब शोर कर रहे थे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी कि अचानक मोहन नाचते नाचते बेहोश होकर गिर जाता है। सभी हैरान परेशान, अरे क्या हुआ मोहन को? मोहन को पकड़ो। कि सब जोर जोर से हंस रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जो इस घर में, कि एकदम मातम सा छा जाता है, चीख पुकार सी होती है और जल्दी जल्दी में मोहन को पास के अस्पताल में ले जाते हैं। शादी के मात्र 3 दिन ही बचे थे और 2 दिन से मोहन हॉस्पिटल में एडमिट था। दोनों घरों में जैसे किसी ने रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं तोड़ा था कि आज रिपोर्ट आई जाती है, मोहन को कैंसर है और समय बहुत कम है अब मोहन के पास। कल शादी होनी है। आज ये खबर दोनों ही घर में माता पिता, ऐसा मातम कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था। ये क्या हो गया? रोते रोते आज का आधा दिन निकल जाता है कि मोहन हिम्मत कर अपने माता पिता को शाम को बुलाता है। राधिका के पिता भी पास ही खड़े थे। मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो माँ के आंसू जो पहुँच रहा था, माँ तेरा एक बेटा नहीं, तेरे 2 बेटे हैं। क्या हुआ अगर कल मैं नहीं रहा? और माँ रोते रोते, मोहन ऐसी बात ना कर, मैं मर जाऊंगी तेरे बिना, ऐसी बात ना कर मोहन। मोहन विश्वास में ले इस बात के लिए सबको राजी कर लेता है कि राधिका कल ही डोली में बैठेगी और वो जरूर डोली में बैठेगी, लेकिन शाम नाम की माला जो पहनेगी, मुझे पूरा विश्वास है शाम मेरी ही तरह उसका पूरा ध्यान रखेगा और शायद मुझसे भी ज़्यादा, मुझसे भी अच्छा उसका ध्यान रखेगा। मोहन अपनी हर चीज़ शुरू से ही शाम के साथ बांटता था, लेकिन क्या पता था एक दिन ऐसा होगा कि अपनी राधिका को भी उसके साथ बांटना पड़ेगा, अपनी आंखों में आंसू पोंछते हुए। आज मोहन अपने दोस्त शाम की बारात राधिका के घर पर लेके जाता है। खूब खुश था, नाच रहा था कि सभी इस माहौल को देखकर, कि शाम और मोहन की ऐसी दोस्ती देखकर सभी की आंखें भर आ रही थी। विवाह संपन्न होता है। राधिका शाम के घर पर आ जाती है और मोहन हंसते हंसते कहता है कि राधिका, ये मेरा बहुत प्यारा मित्र है, इससे नमस्ते करना मत छोड़ना। कहानियों की श्रृंखला में फिर कोई एक नए सफ़र पर, एक नए हिस्से, एक नए किस्से के साथ आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अनसुनी अनुराधा।